12 जून 2025 अहमदाबाद से उड़ता है एयर इंडिया का बोइंग 787। सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद हवा में बंद पड़ जाता है, इंजन फेल हो जाते हैं, प्लेन क्रैश कर जाता है, 260 लोगों की जान जाती है और एक सर्वाइवर बचता है। आखिर कैसे एक मॉडर्न ड्रीम लाइनर उड़ता है और 32 सेकंड के अंदर फेल हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पायलट की गलती थी या किसी और ने गलती छुपा दी है? फ्लाइट नंबर AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू के साथ लंदन के लिए उड़ता है, लेकिन सेकंड के बाद दोनों इंजन्स का पावर कट हो जाता है। कॉकपिट से एक डिजास्टर सिग्नल जाता है, मेडे, इंजन पावर लॉस्ट। और 32 सेकंड के अंदर प्लेन क्रैश हो जाता है, अहमदाबाद के कॉलेज के हॉस्टल पर गिरता है और 241 लोग ऑन बोर्ड मरते हैं, 19 लोग जमीन पर मरते हैं, सिर्फ एक सर्वाइवर बचता है। ब्लेम गेम। जब ब्लैक बॉक्स मिला तो कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर ने कुछ शॉकिंग रिवील्स किए। पायलट दूसरे पायलट से बोलता है व्हाई डिड यू कट ऑफ, और दूसरा पायलट बोलता है आई डिडंट। यानी दोनों कंफ्यूज थे, लेकिन सरकार और एयर इंडिया ने सीधा ब्लेम डाल दिया पायलट्स पे। इन्होंने कहा कि उन्होंने गलती से फ्यूल ऑफ कर दिए, लेकिन सच कुछ और है। बोइंग के ड्रीम लाइनर में फ्यूल कट ऑफ स्विच गार्डेड होते हैं और उन्हें मूव करने के लिए फोर्स लगता है, पर वहां एक नहीं दोनों स्विच एक साथ बंद हुए। क्या ये गलती हो सकती है? और अगर ये गलती थी तो क्या पायलट इसे भूल सकता है? 2018 में FAA ने बोइंग को वार्निंग दी थी, फ्यूल कंट्रोल की लॉकिंग मैकेनिज्म कभी कभी फेल कर जाती है। ये बुलेटिन सिर्फ ऑप्शनल इंस्पेक्शन में था और गैस करो, एयर इंडिया ने ये इंस्पेक्शन कभी किया ही नहीं। तो गलती किसकी है? बोइंग ने डिजाइन फ्लो छुपा लिया, या एयर इंडिया ने इंस्पेक्शन नहीं किया, या DGCA ने फॉलो अप नहीं किया? इस फ्लाइट को उड़ाने वाले कैप्टन्स के पास हजारों घंटे का एक्सपीरियंस था, उनसे ये बेसिक गलती एक्सपेक्ट करनी एक इलॉजिकल चीज है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या एक सिस्टमेटिक फेलियर? फैमिलीज की माने तो गवर्नमेंट ने सच छुपाया है, एयर इंडिया ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इग्नोर किया है, बोइंग ने फॉल्टी डिजाइन को सालों तक छुपाए रखा, और सबसे खतरनाक बात, ड्रीम लाइनर जैसा हाईटेक एयरक्राफ्ट जिसमें रेट एक इमरजेंसी टरबाइन भी होता है, वो भी फेल कर गया। तो क्या सिर्फ एक पायलट की गलती से ये सब हुआ है या पूरा सिस्टम ही करप्ट है? आज इस रिपोर्ट के आने के बाद हजारों सवाल उठ रहे हैं। एयर इंडिया ने ऑप्शनल इंस्पेक्शन क्यों स्किप किया? बोइंग ने डिजाइन फ्लो फिक्स क्यों नहीं किया? और गवर्नमेंट और DGCA ने अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मरने वाले पायलट्स पर झूठी कहानी डालकर असली गलती छुपाई जा रही है? ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये एक सबक था कि अगर हम सिस्टम पे सवाल नहीं उठाएंगे तो कल हमारे अपने भी इस सिस्टम के विक्टिम बन सकते हैं।